जय श्री महाकाल। किसी के घर में अगर प्रेत बाधा हो और उनके घर के सदस्यों की प्रेत बाधित में मृत्यु हो गई है या किसी ने तंत्र प्रयोग करके मरवा दिया है, तो कैसे पता चले कि ये प्रेत बाधा में मरे हुए हैं। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सटीक बताऊंगा और कोई भी जान सकता है। जब कोई व्यक्ति कोई तंत्र बाधा से, कोई भूत प्रेत से मरता है तो उनका कभी कभी दिख जाना होता है स्वप्न के माध्यम से, क्योंकि ये जो शक्तियां होती हैं सूक्ष्म जगत की होती हैं। इनसे आकार बनाने के लिए, जैसे बोलते हैं कि हम इन्हें साधना करें तो प्रत्यक्ष कर सकते हैं, तो कर सकते हो, लेकिन वो विधान आपको आने चाहिए जो उनका शरीर बना दे। हमको आते हैं कि इनका शरीर निर्माण कैसे होता है, तब आप उन्हें देख सकते हो, लेकिन यहाँ बताना ठीक नहीं है, क्योंकि वो सब थोड़ा सा अलग विषय में आ जाता है और सब फिर लालच की दृष्टि से देखते हैं, अपनी कामना की दृष्टि से देखते हैं कि हम इन्हें काम करवाएं, प्रत्यक्ष करें, वो अलग मैटर आ जाता है। तो इन भूतों को जब आप कोई सदस्य के मर जाते हैं तो ये सपने के माध्यम से, सूक्ष्म जगत के माध्यम से वो साधने का प्रयास करते हैं। उनकी शक्तियां उतनी प्रबल नहीं होती कि आपको महसूस करा दे आंखें, तो सब स्वप्न के माध्यम से। चलो आपके स्वप्न एक बार आ गया, उसे मान सकते हो, 2 बार। अब कोई व्यक्ति, मरे व्यक्ति अगर बार बार देखे तो कुछ ना कुछ तो उसके अर्थ होते ही हैं, अगर ज्योतिषी शास्त्रों के हिसाब से और स्वप्न शास्त्र के हिसाब से देखा जाए। तो इसके बाद उन चीज़ों का भूत प्रेत जब सब इन्वॉल्व होते हैं तो जो भूत उन्हें मारता है, जब अधिकतर यही होता है कि कोई अपने, या ज़्यादातर तो अपने ही होते हैं, जब किसी के घर पे करते हैं तो वो जितने लोगों को मारते हैं उतने बलिष्ठ होते जाते हैं। अगर एक बार अगर मार दिए तो वो उनका मन उनमें रम जाता है, वो बहुत बलिष्ठ हो जाते हैं, वो जल्दी तो किसी को पकड़ में ही नहीं आते हैं। उन्हें तो छोटे मोटे लोग बता ही नहीं सकते हैं कि भाई इसको भूत है कि कुछ है भी। वो इतने अपने प्रोटेक्ट कर देते हैं, चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा का निर्माण कर देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति शक्ति देख ही ना पाए कि भाई तुम्हें कुछ हुआ भी है कि नहीं। वो उतने अपने और घेरा, बाउंड्री खींच देते हैं। बाकी और जानकार अपने के लिए, भाई तुम लौंग घुमा लो, तुम इलायची घुमा लो, तुम कपूर घुमा लो, तुम पीपल का पत्ता घुमा लो, कोई आम का पत्ता, कोई पानी घुमा लो, कोई क्या घुमा लो। लोग घुमाते घुमाते मरे जा रहे हैं। भाई इतना आसान नहीं होता है कि ऐसे हो ना तो एक दिन में सारे भूत प्रेत भग जाएं। एक दिन में, ये यकीन मानिए, अगर आप कोई जानकार हो जाओगे तो 1000 क्रियाएं आपको नहीं आती हैं, पर कुछ क्रियाएं ऐसे ही बता दोगे। लोग तो जो दुखी हैं वो तो कर देंगे, फिर बेचारे कूदने लगेंगे, अरे तंत्र मंत्र बेकार है। तो तंत्र मंत्र बेकार नहीं है, पर तंत्र मंत्र के जो बैठे लोग हैं ना वो बेकार कर दिए हैं। तंत्र बेकार नहीं है, मंत्र बेकार नहीं। आज भी मैं आपको बताता हूँ, आज भी ऐसे है कि शक्तियाँ बात करती हैं, शक्तियाँ दिखती हैं, शक्तियाँ कार्य करती हैं, शक्तियाँ आपकी होने वाली घटनाओं के बारे में, फिर उसको अगर नज़रअंदाज करो पता नहीं होगा, जब वहीं वहीं होते हैं। मैंने वो स्वयं देखा है, लेकिन पर उन्हें काफ़ी मेहनत करने होते हैं, बहुत सारे उनके लिए मेहनत करने होते हैं और श्रद्धा टिकाए रहना पड़ता है। और बिल्कुल मंत्र सही होने चाहिए, मंत्र सही होने चाहिए और विधान सही होने चाहिए। वो क्रिया जो आप कर रहे हो वो क्रिया बिल्कुल सटीक उसी के पास, देवता के पास जानी चाहिए, तभी ये संभव है। अन्यथा कहीं इधर उधर से तो बिल्कुल वो चीज़ नहीं होने वाली है। मैंने वो खुद किया हुआ है। अभी मेरी उसमें भविष्य में काफ़ी चीज़ करेंगे भी, पर वो गुप्त रहेंगे, वो सब गुप्त ही रहेंगे। काफ़ी ज्ञान, काफ़ी साधु संतों से भी संपर्क साधा मैंने, गुफाओं के भी दिखाए शक्तियों की, तो ये मदद करती हैं। मन साफ रखो, निर्छल रखो, बस शब्द वही होने चाहिए जो सामने हो और वही पीछे भी हो। सामने कुछ और शब्द, पीछे कुछ और शब्द, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। और ये भूत प्रेत जब सदस्य मर जाते हैं तो वो अपनी मुक्ति के लिए अपनों से ही आस लगाए फिरे रहते हैं, अपनों से ही आस लगाए रहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, कुछ हमारा हो जाए। पर अपने जो होते हैं उनमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, इसके बारे में नहीं जानते हैं, या इनके बारे में कभी इन्वॉल्व करण उनका नहीं हुआ है, तो इस चीज़ से वंचित रहते हैं। तो ये जितने मारते रहते, मैंने बड़े केस को देखे हैं, जितने ये मारते हैं उतना ये लड़ने के लिए तैयार होते हैं, इनकी संख्या उतनी ज़्यादा होती है। कई बार तो ये बाबा लोगों पे, तांत्रिक लोगों पे, पुजारियों लोगों पे ये भारी हो जाते, कभी कभी उन्हें ही ये मार देते हैं। ऐसा भी हुआ है, वो स्वयं ही उलट मार देते हैं। जैसे कोई
व्यक्ति के ऊपर भूत है, कई सारी भूत है, जिन्न है, जिन्नात है, ऐसे भूत हैं, और कोई हाथ डाले तो व्यक्ति वो सामने वाला ही उसी को मारने के लिए तैयार था। अगर कमजोर हो और आपने सही ढंग से शक्तियों को पूजा नहीं है तो बिल्कुल ये चीज हो जाते हैं, आप ही मारे जाओगे। इसलिए शक्तियों की पूजा भोग में कपट नहीं करना चाहिए। ऐसे वाकया मेरे जहाँ गांव में, नदी इस पार और नदी उस पार लगभग 500 मीटर का फर्क है, वहां का ओझा जो तांत्रिक होता है वो प्रेत के हाथ मारा गया था। और ज्यादा पुरानी नहीं है वो, पुरानी पूरी कहानी ही फेमस है, 10 साल की पुरानी है। वो देवता उसके पास थे पर लोगों के काम करते थे, तब देवताओं का भोग नहीं देता था। और जब प्रेत आ गया सामने तब देवता साथ ही नहीं दिया और प्रेत लड़ गया, प्रेत बाज गया। और देवता मनाते मनाते मनाने, तब बहुत सारे उसके प्रेत के जब लड़ो ना, तब जैसे हम लोगों के बाल होते हैं ना, ऐसे शरीरों में धंस जाते थे। लोगों ने निकाले, ऐसे उनके बाल पता नहीं कैसे होते हैं, मैंने तो रियल में नहीं देखा है पास से, पर उनके शरीर में धंस जाते हैं, शरीर में। वो सब बता रहे थे, बाद में मरे, बहुत 10 साल की बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शरीर में उसके लड़े बाल धंस जाते हैं, प्रेतों के जो लड़े प्रेत के बाल शरीर में धंस जाते हैं। और इसके बाद मनाते मनाते कि महाराज मदद कर, जिंदगी बचा, जिंदगी बचा, जान की सुरक्षा कर, बहुत मनाए, आया लेट आया। और लेट आया तब भूत पानी में कूदा और जाते जाते बोल दिया था कि तेरे को मैं 1 महीने के अंदर में मार दूंगा। और वो 1 महीने के अंदर में खाट पे धर गया। 10 साल से ऊपर ही समय हो रहा, 12 साल, अभी सब उसके लड़के सब जिंदे हैं। घर गया, सारी चीज वाकिया बताया, सब कुछ बताया अपने घर जाके। सब पूरी तो शोर हो गया, अरे तो प्रेत से लड़ गए थे, तो प्रेत से लड़ गए थे। अब सब हुआ, और उस समय में वही ओझा लोग थे। और सकाया प्रेत जो होता है, एक होता है लाग वाले प्रेत, एक सकाया होता है। सकाया प्रेत सबसे इनके अच्छे अच्छे के छक्के छूट जाते हैं, किसी के भी कहीं भी लेके जाओ, ये ओपन चैलेंज दे देते हैं कि हमें कहीं भी तुम लेके जाओ, कोई भी अपने आप को ये हो। अब उसके जहाँ जहाँ इनकी बड़ी दूर दूर तक ले गए, लेकिन वो 1 महीने के अंदर में मर गया। इसके बाद घटना क्या हुई, उस समय तो एक उसके दूसरे गांव में, बगल का ही गांव था, वो हमारे गांव में आता था। वो नदी के पास गया और रास्ते में एक औरत ने देखा कि पहले तो वो नदी में गया तो एक औरत सामने करके मुंह करके दोनों पैर पानी में डाल को हिला रही थी, पैर एक पत्थर पे बैठ के। तो उसको लगा कि कोई ये औरत है, और जो वो पलटी, उसको वो औरत को पलटी, उसका राजबली नाम था। अभी वो ज़्यादा उम्र का नहीं, हम लोगों के साथ पढ़ता था। उस समय मैं अपने स्थान पे था नहीं। मैंने जब वो कहानी खत्म हो गई, कोई वो ज़्यादा उसको दौड़ भाग कोई किए नहीं, बस घर ही दवा दारू में छोटे मोटे लोगों को दिखाने में ही उसकी जान चली गई। और वो पैर उसमें हिला रही थी तो सोचा कोई गांव की औरत होगी, और वहाँ गया तो उसने उलट के देखा तो हचक्का पे डर गया। उलट के देखा और उसके मुंह बिल्कुल सुंदर थे, सिंदूर पूरा मांग में भरा हुआ था, बिल्कुल बिंदी उंदी लाली बिल्कुल लगा के बोलिए सजी थी, उसने खुद बताया था। और फिर वहां से वो तुरंत पीछे मुड़ा, और तब तक उसको देखा तो थी नहीं, तो वो डर गया। फिर वहां से आया तो उसके गांव में, उसके ही घाट जहाँ वो लोग नहाते हैं उसके ही सामने था। और आगे वो गया तो औरत उसको रास्ते में रोकने लगी, वो भागने लगा कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। वो रास्ते में दौड़ दौड़ के रोकने लगी, कैसे कैसे दौड़ के भागा, घर गया, बुखार चढ़ गया, और बुखार ठीक ही नहीं हुआ। 2 महीने के भीतर बिल्कुल सूख के वो भी मर गया। अब ऐसी चीज होती है कि अभी आज के डेट में उस नदी के, वो ज़्यादा दूर तो है नहीं, हमारे घर से तो बिल्कुल मैं देखता हूँ कि 400-500 मीटर की ही दूर पे है, पर वहाँ कोई जाता नहीं है रातों को। कोई न कोई वहाँ जाता है तो डर जाता है। समस्या वो बांस के पेड़ों में से पैसा गिरने लगता है, ऊपर से दिखता है कि पैसा गिर रहा है, नीचे देखो तो कुछ नहीं। कोई अगर काम के लिए कोई जाल वाल लगाने, मच्छी उच्छी मारने, मछली उछली मारने चले जाते हैं तो नदी में उसके घर वाले के नाम लेके बुलाते हैं कि यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे घर के नाम बुलाते हैं। कई लोगों की तो जिंदगी बची। एक बार तो गांव के ही थे हमारे, मछली मारने चले गए थे, जाल लगा दिए, और वो बांस के नीचे से यहाँ आए तो चौरा माई का स्थान था, वहाँ हाथ पैर जोड़े। तब तक वो बोला रे इधर आ, उनके पिताजी के आवाज़ में, अरे यहाँ मैं यहाँ हूँ। तो सोचे मेरे पिताजी वहाँ कैसे आ गए, कब? तो हो सकते हैं कि आए हो लेने के लिए।
और यहाँ वो चले जा रहे थे, उधर उधर चले आ रहे थे, तब तक उनके पिताजी घर से बड़ा लेट हो गया। घर से आवाज़ मारे तो नदी ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ तक आवाज़, और रात को आवाज़ काफ़ी सुनाई देती है, और वहाँ तक आवाज़ आई, और तब ये सुने ना, तब बहुत जबर ये भागे वहाँ से, अब बहुत जबर भागे, तब वहाँ से नाम ले लेके बुलाने लगते हैं। इसलिए उधर कोई भटकने की हिम्मत नहीं करता है। मैं लोगों की साधना देखो अपने स्थानों पे क्यों नहीं सिखाता हूँ, यही कारण है कि मुझे मालूम है सुरक्षा थोड़ा सा इधर उधर डिसबैलेंस हुए तो जिंदगी गई। और मन में सत्यता लोगों के नहीं है उतनी जितना रहनी चाहिए, वो नहीं है इनके अंदर ना। ये दो तरीके के होते हैं, सामने कुछ और दिखते हैं, होते कुछ और हैं, और ऐसे लोगों को वो छल लेंगे, कोई भी लालच वो दिखा देंगे, कुछ माया दिखा देंगे, लालच दिखा देंगे, और जो पहले से लालच पूर्ति करने के लिए आया हो वो तुरंत इनके कब्जे में आ जाएगा, छल लेंगे और मर जाएंगे। इसके बाद जहाँ मैं बैठाता था उसके बगल में ही ये पैर प्रेत ने खींच लिया, 4 साल बात है, पैर ने अपना प्रेत ने टंगड़ी पकड़ के खींच डाला वहाँ। इतने वहाँ के जागृत प्रेत हैं। अब तो दिन में दिखते नहीं थे, दिन में दिखते थे, दोपहर में, रात को बताते हैं कि एक उधर से चलता था, कि इधर से चलता था, और बिल्कुल दो एकदम आग आके लड़ती थी पूरी रात। 12-1 बजे से शुरू होती थी, 3 बजे तक आग लड़ती थी, रोज लड़ती थी। ऐसे थे वहाँ। और आज भी वहाँ साधना करो, कोई भी मंत्र सिद्ध करो, कोई भी जप करो, सुरक्षा आपके बुलंद होने चाहिए, जानकार हो, कैसी भी शक्तियाँ चाहिए, अघोरी, तांत्रिक, पिशाचनी, चुड़ैल, कोई भी शक्तियाँ चाहिए, किसी के देखने वाली, मन में सोचने वाली कोई भी शक्तियाँ, लेकिन सुरक्षा को ने वो कब्जे में कर लेती हैं। तब यही होते हैं कि यह सब प्रेत के चंगुल में मर जाते हैं। मैंने भी एक अबरार के जिन्न की आप लोगों को बताई, बहुत डेंजर कहानी है, कई बार तो मुझ पे खुद हुआ। अबरार के जब जिन्नों से सामना होता है तो मैं आपको बता दूं कि कई इनके मौक्किल आते हैं, कई इनके सहयोगी जिन्न आते हैं, वो हमला करने के लिए, ये सोए में हमला कर देते हैं। पर ये नींद, कुछ शक्तियाँ होती हैं जो वचन होती हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं मेरे गुरु की दी हुई हैं कि आप जहाँ भी सो जाओ तो ऊपर वो पहरा लगा देती हैं, और वो शक्तियाँ चलती हैं तो वो जैसे स्वप्न में दिखता रहता है, हाँ आ गई, और नींद खुल जाती है, आता है तो बिल्कुल जैसे खुल गई, और सब बिल्कुल वो सब याद रहता है, बिल्कुल उसमें कोई भूल बट। फिर उसको पूछते हैं भाई ये कौन आया था, क्यों आया था, तो वो बताने लगती हैं। कई प्रेत, 8-8 प्रेत, 7-7, 2-2 जिन्न, तो कभी कभी जिनमें सच में पंगा हो जाता है ना, तो बहुत बड़ी समस्या होती है, जान के लेने देने पड़ जाते हैं। इसलिए मैं सदैव कहता हूँ कि इनमें पाखंड बिल्कुल मत करो। अगर आता है तो बोल दो, नहीं आता है तो भैया सीधा सीधा बोल दो कि आप किसी और के पास जाओ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अगला भी व्यक्ति के चक्कर में तुम ना मर जाओ। इसलिए बिल्कुल शक्तियों का भोग पूजा, मैंने कई वाकया आपको बता दिए हैं, बिल्कुल काट के बता दिए हैं वहीं वहीं। और ये ऐसा नहीं कि मैंने बता दी, ये सब ज़्यादा पुरानी घटनाएं नहीं हैं, और बिल्कुल ये सब यही होते हैं कि जो इनमें चंगुल में कई लोग तो मर चुके हैं, प्रेत सका गए हैं। हम लोग तो बड़ी बाद में थोड़ा सीखे, जानकारी धीरे धीरे आती है, शक्तियाँ धीरे धीरे प्राप्त होती हैं। धड़ाधड़ तुरंत महान तो बन नहीं जाओगे, सोचोगे, समझोगे, रास्तों का ज्ञान, लाइन का ज्ञान, मंत्र का ज्ञान, रास्ते का ज्ञान, मार्ग कैसे प्रयोग करना है। तो इनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो इनको हटाया भी जाता है, वो मार्ग अलग होते हैं, इनको पकड़ा जाता है, इनकी बल शक्तियों को तोड़ा जाता है, फिर इनको हटाने का मार्ग अलग होता है, इनको अपने रास्ते उन्हें करना होता है। नहीं पकड़े पकड़ान मर जाओगे तो तुम्हारे परिवार, तुम्हारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, बोलेंगे तुम्हारा बाप दादा प्रेत पकड़ के मर गया है। और लोग प्रेत खरीदते हैं ना, तुम सब जानते नहीं हो, जो भी सिद्धि ट्रांसफर का बकवास करते रहते हैं ना, मर जाओगे। प्रेत खरीदना, बड़े आराम से प्रेत खरीदे, उसे खरीदना बोलते हैं। परिवार तुम्हारे वंश बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे घर वो पुजवा लेगा। प्रेत को ले लोगे ना तो पुजवा लेगा तुम्हारे घर, जिंदगी बर्बाद कर देगा अगर कोई नहीं पूजा तो। और जाहिर सी बात, देखो कोई भी चीज़ हो, आप अगर चलो कोई भी सामान ले लो, आप थोड़े समय तक उसका बड़ा अच्छा लगता है, बाद में लगता है अरे तो वही है, तो उसका सेवा कम हो जाता है। तो ऐसी शक्तियाँ शुरू में तो बड़ा भक्ति करने का मन करता है, बाद में अरे चलो ये कर लेंगे, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ इधर उधर गिर करे तो दिक्कत आपको ही होनी है। इसलिए उतना ही करो जितना कर सको। मेरे गुरुदेव तो इतना मुझे बताया, अपने हाथ से बनाओ,
अपने हाथ से खाओ, किसी के घर मत खाओ, किसी के हाथ से मत खाओ, ये सब। और शक्तियों से जो देखना हो वो तुरंत बताए। लेकिन मैंने बोला अरे इतना कौन कर पाएगा, अपने हाथ से बनाना खाना, ये तो बड़ी मुश्किल है, धीरे धीरे करेंगे गुरु जी। क्योंकि बड़े इनमें बहुत कुछ छोड़ने पड़ते हैं, इनमें बहुत कुछ बचना पड़ता है, तब जाके लोगों का कर सकते हो। और ये शक्तियाँ तब मार्गदर्शक कर देती हैं। अहिराक्ष ये जो अबरार जिन्न का था, ये बहुत समस्या वाला था काम, बहुत समस्या वाला। 18 लोगों के मारा था, ये बहुत ही समस्या वाला था। कभी भविष्य में गुरु कृपा हो तो आप लोगों को जरूर बताएंगे, और इसमें बहुत कुछ आपको सीख मिलेंगी कि शक्तियों की शक्ति कैसे नष्ट किए जाते हैं, और ये इनकी जो ऊर्जा है इनको छीण कैसे किया जाता है। अन्यथा ये ऊर्जा रूप में रहेंगे, शक्ति रूप में रहेंगे, तो ये किसी के भी ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये बहुत ही माहिर होते हैं और सदैव आपकी कमजोरी पे अटैक करते हैं। कहते ना कि अगर घायल हुआ शेर बहुत विकट हमला करता है, इसी प्रकार ये जिन्न बहुत ही एहसान फरामर्श होते हैं जिन्न। ये समय आने पे ऐसे वार करते हैं कि काम वारे न्यारे कर देते हैं। तो इसलिए प्रेत होते हैं जो इनके चंगुल में पड़ा है, प्रेत लड़े हुए हैं बेचारे। पर यह है कि शक्तियों की अगर कृपा रहेगी तो मदद करती है। इसलिए भोग पूजा कभी भी, और सच्चे गुरु के ही मार्गदर्शक में दूर रहो या पास रहो। सच्चे गुरु के रहोगे, निष्कपट गुरु के रहोगे तो सदैव आगे बढ़ोगे। कपटी गुरु के रहोगे तो जो शक्तियां हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगी और कहीं अंधेरे में खो जाओगे, और मुक्ति का मार्ग सदा सदा के लिए चला जाएगा। मुक्ति आपके अंदर शांति है, भक्ति है, समर्पण है। मरना तो एक दिन सभी को है, पर हाय हाय करके मरोगे। कोई शांत मन से मरता है कि क्या पाना क्या पाओगे क्या खोगे, ये हो गया शांत मन। और कुछ लोगों के पास बहुत लोग कुछ होने के बाद भी अरे हाय हाय मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मर गए तो मरते समय भी अरे ये नहीं हुआ, तो क्या बनेंगे। उनकी आत्मा तो भटकती रहती है। होते हैं आत्माएं होती हैं, नहीं तो ये इतने समय से कोई ये मिलोगे इनमें जब इनके सिचुएशन में कुछ सही विधि से करोगे। विधि तो गुप्त है, विधि का तो लोगों को पता नहीं है। जो 1 2 4 अगर 10 लोग को तांत्रिक हैं तो किसी को सिखाना नहीं चाहते हैं, वो बाहर। एक किसी ने भूत पूज लिया है और कोई अच्छा जानकार है वो तक किसी को नहीं देना चाहता, बड़ी शक्तियां तो छोड़ दो। तो इसलिए सही विधि ज्ञान जिसके पास होता है जल्दी बताते नहीं है। गुरु के पास होते हैं पर इतने आसानी से बताते नहीं हैं, और जिस दिन बता दें उस दिन काफ़ी चीज़ आगे निकल जाएं व्यक्ति। इसलिए इन चीज़ों में बहुत ही होशियारी से कार्य करना होता है। मैंने जब अबरार जिन्न से काम उसे पकड़ा और उसकी शक्तियाँ छीड़ करने के लिए बात की, तो उसने मेरे सामने कई लालचे रखा, कई लालचे। मैं चाहता तो उस काम को ठुकरा के वो चीज़ पूरा कर देते। मुझे मालूम है कि जिन्न बड़े ही मायावी होते हैं, ये कार्य कर देते हैं, लेकिन ये होता है कि जो थूक दो जो उसे चाटो मत। कई बार मुझे धन के लालच दी, गड़े खजाने का ज्ञान दिया। मैंने वो चीज़ वहाँ जाके जो उसकी बताई हुई बातों को इंक्वायरी की, वो बात सच निकली, वो बात सच भी निकली। फिर भी मैंने ठोकर मार दी कि नहीं, कि संसार में तो हाय हाय जो मिले वो मिले, जो नहीं मिले अपने भाग्य से मिले। ये सब काम नहीं। किसी के साथ काम अगर उठा लिए हो तो काम उठाओ, धन तो आना जाना ज़िंदगी में लगा रहेगा, पर जीवन बचाना अगर हाथ थाम लिए हो तो जीवन बचाओ, धन को ठोकर मारो। धन तो बस देवी की कृपा है, माता काली की कृपा रही तो धन की वहाँ तक तो औकात ही नहीं है। माता काली को जो छू सके वहाँ तक तो धन की औकात ही नहीं है। क्योंकि जब इनकी करोगे, इनका एक हम सब के अज्ञान का एक लगा रहता है, अंदर ही चाबी लगा रहता है। जब तक वो टूटेगा नहीं, हमें खुद नहीं समझ में आता है कि हम इसी से बंधे थे। जब हमारे जो अज्ञान होते हैं ना, वो अज्ञान होता है अंदर ही, पर हम उसे जानते नहीं और मानते नहीं। मेरा जो पहले अपने गुरु के सानिध्य में रह के समय समय से जब टूटता था, तब मुझे पता होता था अरे तो अपने ही अंदर लगा रहता था, हमें पता ही नहीं था। उसके आगे ज्ञान, उसके आगे ज्ञान, ज्ञान के भंडार होते हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, पर हमारे ही अंदर लगा रहता है और हम उसे खुद नहीं जान पाते हैं। और उसे तोड़ते जाओगे तो बढ़ता जाओगे, और उसमें कुछ गलत कर दिए, अगर गलत लोगों की संगत में आ गए या विद्याओं का नाश हो गया तो वही मार्ग रुक जाएगा, फिर वापस चले आओगे। जो आपके ज़्यादातर ये साधु संत की जो गुप्त शक्तियाँ हैं, ये ज़्यादातर वाइट सफ़ेद कलर में
ये सफ़ेद रूप में दर्शन देते हैं जो साधु संत होते हैं, ये बिल्कुल रोशनी रूप में, इनका कोई शुरू में आकार नहीं दिखता है, ये सफ़ेद रोशनी की तरह होते हैं, पर आपको सब कुछ बता देते हैं, सारे ज्ञान हो जाते हैं। जैसे कुछ होने वाली घटना के बारे में बता दिए तो आपको उस पर भरोसा नहीं है तो वो समय बिताओ। जैसे बता दिए भाई 1 महीना बाद ये चीज़ ऐसे ऐसे होगा, तो आप उसे आने दो, महीना तो आएगा ही, तो उसे देखो कि क्या वो सच में ऐसे होते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार देखना हो देखो। जब बार बार होते हैं तब ये होता है कि नहीं भैया सही बात है, तब उस चीज़ों को अपने काम में लो, लोगों की सेवा में लो, लोगों की मदद करने में उस शक्ति को लो, ताकि कई लोगों की जान बचा सको। जान बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं, अगर बचा सको तो ना, अन्यथा कई लोग तो आज भी इन सब चीज़ों में ग्रसित हैं और मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और कुछ लोग जो इनके चक्कर में चंगुल में नहीं पड़े हो तो बोल रहे हम नहीं मानते। भैया आप तो किसी भी चीज़ को ना मानो, आप तो कोरोना के भी ना मानो, किसी मर्ज को ना मानो, जिसको पकड़ता है बेचारा, जो मरता है वही जानता है, और जो बचता है देखो तकलीफ़ वही जानता है। जैसे कोई चाहे किसी का मरीज हो, चाहे वो हार्ट का मरीज हो, जब वो मरीज हार्ट का होता है या किसी चीज़ का, तो उसे ही पता होता है कि जीवन यापन करना और टेंशन क्या चीज़ होती है। भाई जिसके घर में ये समस्याएं रहती हैं, जिनके घर में ये भूत प्रेत बाधा समस्याएं रहती हैं, वो खाना खाने में भी 100 बार सोचता है। जब खाना पीना या कुछ करने चले तो ये पहले मुंह फाड़ देते हैं। कोई परिवार आके भूत खेलने लगते हैं ऊपर, उसको भी बात ही छोड़ दो, भाई हाथ पैर दर्द कर तो कुछ और बात है, भूत खेलने लगते हैं आके लोगों के ऊपर। हाँ मैं आ गया, बोल, अपना नाम बताते, मैं यूँ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ। उसे तुरंत अगर उतारो, हाँ उतर जाओ, तुरंत उसको अगर शक्तियों से उतार लो तो तुरंत व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है, तुरंत ही ठीक हो जाता है। उन चीज़ों में आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने देखा होगा, कभी कभी ये मारण चला देते हैं, कभी सीना में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द। ये धीरे धीरे आत्मबल को तोड़ के, जब आत्मबल टूट जाता है तो बड़े आसानी से उस पर अपना कब्जा जमा लेती हैं। और अबरार जिन्न था, बड़े शक्तिशाली था, ये भी दूसरों का पूजित शक्ति थी, ये दूसरों की पूजित शक्ति था अबरार जिन्न। ये कई पीढ़ियों द्वारा ये पूजित, बहुत पुरानी शक्ति थी ये जिन्न। बड़ा अच्छा तो था, लेकिन काम इसने बुरे किए, लोगों के सताने के काम बहुत बुरे किए हैं। तो इसलिए कभी इसका हुआ तो मैं आप लोगों का अनुभव ज़रूर बताऊंगा। आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और सुरक्षित रहिए। जय श्री महाकाल।